Hello, everybody. My name is Nisha and यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में वर्ष 2020 में मैंने 117वीं रैंक हासिल करी है। ये मेरा प्रथम प्रयास था और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स एंड इट्स रिसोर्सेज। ये शुरू करने से पहले एक बार मैं अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। अ, मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मैंने अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दिल्ली से किया है, जिसको हम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं और मैंने भी वर्ष 2020 में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस रहा है। मैंने कॉलेज में एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया था जो कि पब्लिश हुआ था IEEE इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, जिसको हमें प्रेज़ेंट करना था नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में। मैं अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस भी लूँगी, जिसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कोड निशा सीएसई। और अब हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक जो कि है बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स एंड इट्स रिसोर्सेज। सबसे पहले हम ब्रॉडली देख लेते हैं कि ऑनलाइन रिसोर्सेज के एंड ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा मुझे लगता है और जो हर प्राणी को ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से है, वो है ईज़ ऑफ एक्सेसिबिलिटी। अ, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, तो हम कहीं से भी ऑनलाइन रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज़। उसके अलावा ऑनलाइन रिसोर्सेज़ जो हैं वो हमारा टाइम सेव करते हैं, वो हमारे एफ़र्ट को सेव करते हैं और कहीं न कहीं वो मनी को भी सेव करते हैं। इनसे हमारी एफ़िशिएंसी भी बढ़ती है, ये मैं आपको आगे बताऊँगी हाउ डज़ इट हैपन। एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज़ का एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा हमें होता है, वो होता है डाइवर्सिटी ऑफ चॉइस का। जो चॉइस हमारे पास अवेलेबल होती है, वो काफ़ी डाइवर्स होती है, हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। हम इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर मैं अपना खुद का भी एग्ज़ाम्पल दूँगी। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि अ, अनअकैडमी की मैं एक रिलीजियस फॉलोवर रही हूँ। मैंने 2 कोर्सेज़ में सब्सक्राइब भी किया था एंड उनको कंप्लीट भी किया था। एक सोर्स था जो कि ज्योग्राफी का था, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाया गया था एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ाया गया था एंड मैपिंग भी कराई थी। वो कोर्स था सुदर्शन गुर्जर सर सर के द्वारा। एंड दूसरा जो कोर्स था वो एनवायरनमेंट पे था, वो रोमन सैनी सर का कोर्स था। एंड मैंने साइंस एंड टेक पे भी थोड़े से रोमन सैनी सर के वीडियोज़ देखे थे। बट देन सिंस आई कम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड तो मुझे उनकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। But I would like to thank Unacademy for their immense contribution into my journey and my success. So thank you Unacademy. ये हो गई मेरी बात कि मैंने अनअकैडमी से कैसे हेल्प लिया बिकॉज़ दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑनलाइन रिसोर्सेज़ व्हिच वन कैन सब्सक्राइब टू। उसके अलावा मेजरली अगर हम बातें करें तो आज के टाइम पे जैसे कि अ, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो अपने घर घर से दूर दिल्ली जाके या कहीं और जाके तैयारी करें। उसमें काफ़ी इश्यूज़ होते हैं जैसे कि जनरली एक तो होता है कि लड़कियों को जनरली घर से दूर नहीं भेजा जाता। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं कई बार फ़ाइनेंशियल इश्यू भी हो जाता है जिसकी वज़ह से हम नहीं जा पाएँगे। दिल्ली भी नहीं जा पाएँगे या जहाँ भी कहीं कोई ऑफ़लाइन कोचिंग्स होती हैं वहाँ नहीं जा सकते। ये हो गया। बाकी जैसे कि अगर हम देखें बात करें तो ऑनलाइन सॉरी नॉट ऑनलाइन बट जो वर्किंग प्रोफ़ेशनल्स हैं स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉलेज में हैं और उनको अपनी तैयारी शुरू करनी है, उनके लिए भी किन्हीं बार ऐसा हो जाता है कि वो जाके फ़िज़िकल क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए हम बात करेंगे कि हाउ अ
Can online resources be utilized for their advantage, and how to complete source or how to complete the syllabus using online resources? So इसकी हम आज बात करेंगे। अगर मैं ब्रीफली अपने बारे में बताऊँ तो सो आई वाज़ लिविंग इन द हॉस्टल ऑफ दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी टिल फ़रवरी 2020। उसके बाद में कोविड की वजह से लॉकडाउन शुरू हो गया था एंड आई शिफ्टेड बैक टू माय ओन नेटिव प्लेस व्हिच इज़ इन अ विलेज एंड मेरे लिए इट वाज़न्ट फ़ीज़िबल टू स्टे इन दिल्ली एंड वहाँ से मैं अपनी तैयारी कंटिन्यू करूँ। So during that period of time, I realized the importance of online resources. तो उस टाइम के दौरान मार्च 2020 से लेके जब तक प्रीलिम्स हुआ एंड देन मेंस भी हुआ, तो मैंने अपनी सारी तैयारी घर से करी है एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज से करी है। जिसमें अगर मैं बात करूँ तो मैंने जितने भी टेस्ट सीरीज़ लगाए हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ हो चाहे वो मेंस की टेस्ट सीरीज़ हो, चाहे वो ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज़ हो, चाहे वो एसे की टेस्ट सीरीज़ हो और चाहे वो जनरल स्टडीज़ की टेस्ट सीरीज़ हो। ये सब टेस्ट मैंने ऑनलाइन लगाए हैं और उनको मैं ऑनलाइन ही कई बार अपलोड कर देती थी एंड उसी से मुझे मेंटोर से फीडबैक मिल जाता था। सो इसके मुझे काफ़ी फ़ायदे लगते हैं। जैसे कि एक तो मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा जो लगता है कि ईज़ ऑफ़ एक्सेसिबिलिटी जो कि मैंने अपनी स्लाइड नंबर 1 में भी मेंशन किया है, कि डायरेक्टली हमें कहीं बिना अपना टाइम वेस्ट करे हुए अगर हमारे पास एक अच्छा-सा इंटरनेट कनेक्शन है, तो हम डायरेक्टली हमें जो भी रिसोर्स, जो भी किताब, जो भी टेस्ट पेपर लगाना है, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है ऑनलाइन रिसोर्सेज़ एंड उनके इंस्टीट्यूट्स एंड मटीरियल्स का। उसके अलावा भी जो कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स हमें मिलते हैं ऑनलाइन रिसोर्सेज़ के, वो है कि एक तो हमारी एनर्जी कम वेस्ट होगी, हमारे एफर्ट कम वेस्ट होंगे। जैसे कि आई रिमेंबर जब मैं अपने कॉलेज के 3rd ईयर में थी ये बात है वर्ष 2018 की। सो उस टाइम पे मैंने सोचा था कि मैं अपनी ऑप्शनल की फिज़िकल क्लासेस लूँगी। मेरा ऑप्शनल पीएसआईआर है, बट सिंस आई वाज़ इन द कॉलेज एंड कॉलेज की क्लासेस भी अटेंड करना ज़रूरी हो जाता था, तो ये प्रैक्टिकली मुझे लगा नहीं कि मुझसे हो पाएगा कि मैं फिज़िकल क्लासेस ले पाऊँगी। सो उस टाइम पे तो मेरे पास चलो कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए मैंने सोचा कि कोई बात नहीं मैं अपनी तैयारी ऑनलाइन ही करती हूँ। ऑनलाइन रिसोर्सेज़ ले लूँगी या ऑनलाइन मटीरियल पढ़ लूँगी। काफ़ी मटीरियल है जो पेड भी होता है, काफ़ी फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है एंड आई थिंक दोनों की ही अपनी-अपनी यूटिलिटी होती है। तो वो तो हमें अपने नीड एंड अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सिलेक्ट करना चाहिए कि कौन-सा हमें प्रेफ़र करना है। सो मैंने वो उस टाइम पे तो इसलिए शुरू करा था क्योंकि आई वाज़ नॉट एबल टू अटेंड द फिज़िकल क्लासेस बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज़्ड कि एक तो मेरा जो तैयारी हो रही थी वो अकेले में हो रही थी, सो आई वाज़ नॉट एबल टू इंटरैक्ट विद मैनी पीपल एंड होता क्या है कि मार्केट में काफ़ी सारे मिथ होते हैं कि यूपीएससी टॉपर्स इतना पढ़ते हैं या फिर वो इतनी किताबें पढ़ते हैं या उनका ये रूटीन होता है, ये शेड्यूल होता है। उससे कई बार क्या होता है कि हम ये सब चीज़ें हमें पुल बैक करती हैं, हमें काफ़ी एंग्ज़ायटी हो जाती है एंड हम सेल्फ डाउट करना शुरू कर देते हैं खुद को कि हम कर भी पाएँगे या नहीं कर पाएँगे या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि पहले अटेम्प्ट में तो होना बिल्कुल भी संभव नहीं है, 2 अटेम्प्ट लगेंगे, 3 लगेंगे, 4 लगेंगे। एक तो मुझे ऑनलाइन रिसोर्सेज़ का ये फ़ायदा हुआ कि आई वाज़ नॉट एबल टू इंटरैक्ट विद क्राउड एंड विद पीपल हू क्रिएट सच मिथ्स जिसकी वज़ह से मेरी तैयारी काफ़ी स्मूथ एंड फ्लॉलेसली चली, जिसकी वज़ह से मेरा काफ़ी टाइम भी कंज़र्व हुआ एंड सेकंडली जो होता है कि एक कम्यूट टाइम भी आपको लगता है, आप क्लासेस जाएँगे, आएँगे, उसमें भी आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो मुझे लगता था कि इफ आई गो फॉर ऑनलाइन रिसोर्सेज़ तो मेरा ये जो घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ट्रैवल में लगेगा या फिर कोई 2 लोग और भी मिल जाएँगे, उनके साथ में बतियाने लग जाऊँगी। वो टाइम मैं अपना उधर से कंज़र्व करके एंड आई वुड यूटिलाइज़ दैट टाइम ईदर इन राइटिंग सम टेस्ट और रीडिंग सम कंटेंट या फिर कुछ रिवाइज़ करने में मैं उस टाइम को यूटिलाइज़ करूँगी।
सो एक मुझे ये भी फ़ायदा लगता है, तो इसकी वजह से वी कैन सेव आवर टाइम, वी कैन सेव आवर एफर्ट एंड ऑब्वियसली मनी को तो हम सेव कर ही सकते हैं बिकॉज़ ऑनलाइन हमें काफ़ी मटेरियल मिल जाता है जो कि हेल्पफुल होता है। सो मनी का भी इसमें कहीं न कहीं एक फैक्टर होता है एंड काफ़ी रीज़नेबल रेट पे हमें ऑनलाइन जो मटेरियल होता है वो मिल जाता है। सो आई थिंक इस तरीके से मेरी भी काफ़ी हेल्प करी है ऑनलाइन मटेरियल ने। उसके अलावा हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है बिकॉज़ हम अपने आप को कट ऑफ कर लेते हैं, जहाँ भी हम अपना अननेसेसरी टाइम या एनर्जी लगाते हैं बिकॉज़ ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज़ इससे हमें आसानी हो जाती है। And by this video, I do not mean to say that physical classes are of no use. Definitely, they are of certain utility. But since I did my preparation using online resources and they have been quite fruitful in garnering results to me, so I think मुझे उसका बताना चाहिए एंड कैसे आप लोग भी उससे अपनी तैयारी कर सकते हैं। एंड एक जो होता है ना कि हम घर पे रहकर कई बार जब हम तैयारी करते हैं, तो ऑनलाइन रिसोर्स काफ़ी हेल्प करते हैं एंड दूसरा इफ़ आई से इसको अगर मैं दूसरे तरीके से मैं बोलूँ कि अगर हम ऑनलाइन रिसोर्स से तैयारी करेंगे, तो हम घर पर भी रह सकते हैं या हम अपने ऐसे दोस्तों के साथ रह सकते हैं, जो कि हमें पॉज़िटिव वाइब्स दें, जिनसे हमें पॉज़िटिव एनर्जी मिले। एक हमारा एटमॉस्फेयर है, वो काफ़ी लाइवली रहे एंड एक मोनोटोनी वाली फीलिंग ना आए। हमें ये ना लगे कि जैसे कि जर्नी में सिंस दिस जर्नी इज़ क्वाइट अ लॉन्ग जर्नी एंड कई बार ऐसा अप्स एंड डाउन्स आएँगे, आपको लगेगा कि मैं गिव अप कर दूँ। बट फिर वही है कि हम अच्छे माहौल में अगर रहेंगे, जैसे कि घर का मैंने बताया है, फ्रेंड्स के साथ अगर हम रहेंगे, तो हमें एक पॉज़िटिव जो सपोर्ट हमें मिलता रहेगा, वो भी होगा। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा फ़ायदा है ऑनलाइन रिसोर्सेज़ का जो कि एक कॉम्प्लीमेंट्री मैं बोलूँगी कि कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ हमें मिलती है ऑनलाइन रिसोर्सेज़ के साथ। उसके अलावा the another point which I would like to highlight is the diversity of choice which is available on online platforms. So आज जैसा कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, काफ़ी टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन अवेलेबल हैं चाहे वो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ हो चाहे वो मेंस की टेस्ट सीरीज़ हो एंड इनफैक्ट आजकल तो जैसे कि इफ आई share this thing with you during the time of my interview. So I came back home. I went to Delhi for a month. And then फिर because दोबारा कोविड का सेकेंड वेव आ गया था सो आई वाज एट होम एंड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज तो काफ़ी मैंने मॉक इंटरव्यूज़ भी दिए जिन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी है, काफ़ी मुझे फीडबैक्स भी मिले। मेरे जो भी ड्रॉबैक्स थे उन पे मुझे काफ़ी बताया गया। सो ऑल दोज़ थिंग्स वर क्वाइट हेल्पफुल टू मी एंड उन्होंने मेरी पर्सनैलिटी एनहांस करने में एंड छोटे-छोटे जो मिस्टेक्स हम करते हैं कि अ बोलते-बोलते टाइम कई बार ब्लैकआउट हो जाना, कई बार आई मूवमेंट्स का हमें नहीं पता चलता, कई बार हैंड मूवमेंट का हमें नहीं समझ आता। तो ये सब चीज़ें मेरे को काफ़ी मैं फ़ायदेमंद रही हूँ ऑनलाइन रिसोर्सेज़ की वज़ह से एंड ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज़ की वज़ह से। तो ये है एंड जैसे कि आप कोई भी कोर्स उठा लीजिए, जैसे कि जनरली होता क्या है कि अ जनरली दिस इज़ अ डाउट इन मेनी एस्पिरेंट्स एज़ वेल ये मुझे भी था, कि कई बार होता है कि हमें बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे से समझ आ रहे होते हैं, बट कुछ-कुछ किन्हीं सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें अच्छे से समझ नहीं आ रहे होते और हम नहीं चाहते कि हम स्पेसिफिकली उसी सब्जेक्ट के लिए अपनी सिटी चेंज करें या फिज़िकल क्लासेस लें या कहीं और जाएँ या कम्यूट करें फिज़िकल क्लासेस अटेंड करने के लिए। तो उसके लिए एक बेस्ट जो ऑप्शन अवेलेबल है, वो यही है कि हम ऑनलाइन कोई भी अच्छा-सा कोर्स उठाएँ उस सब्जेक्ट पे जैसे कि मुझे ज्योग्राफ़ी में इश्यू हो रहा था, तो मैंने सुदर्शन गुर्जर का अनअकैडमी पे एक कोर्स है वो लिया। वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहा एंड सर ने काफ़ी ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में एनसीईआरटीज़ को काफ़ी कवर अप कर रखा है। एंड सिमिलरली आई वुड से कि एनवायरनमेंट में भी रोमन सैनी सर एक कोर्स रिलीज़ करते हैं जिसमें वो करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड करते हैं एंड कुछ-कुछ एमसीक्यूज़ भी देते हैं एंड स्टैटिक को भी वो काफ़ी अच्छे से कवर कराते हैं। So I religiously followed the environment course of Roman Seni sir. Apart from that, I did not do anything for environment and it proved to be helpful for me.
तो मेरे लिए तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहा। तो इसी तरीके से आपको स्पेसिफ़िक अगर किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी सब्जेक्ट में आपको टेस्ट लगाना है, सेक्शनल टेस्ट लगाना है, तो उसके लिए आप कहीं भी सब्सक्राइब कर सकते हैं या कोई फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल भी उठा सकते हैं। तो उसमें आपके पास काफ़ी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ चॉइस वुड बी अवेलेबल टू यू। तो आप ये भी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैंने जैसे कि बताया कि काफ़ी आजकल क्या होता है कि जनरली स्टूडेंट्स को भी होता है कि वो अपने कॉलेज टाइमिंग्स में ही तैयारी शुरू कर देना प्रेफ़र करते हैं एंड काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो ग्रेजुएशन का अपना सब्जेक्ट भी इसी तरीके से चूज़ करते हैं जिसको वो बाद में यूपीएससी एग्ज़ाम में ऑप्शनल बना पाएँ। तो उनको भी काफ़ी डाउट्स रहते हैं कि हमें कैसे तैयारी शुरू करनी चाहिए या फिर हम क्लासेस कैसे लें, हमें हमारे कॉलेज की क्लासेस एंड जो कोचिंग क्लासेस हैं उनका टाइमिंग क्लैश होता है, तो मैनेजमेंट इश्यू वगैरह आता रहता है। एंड ऑन द सिमिलर नोट वर्किंग प्रोफेशनल्स भी जो होते हैं वो भी काफ़ी लोग तैयारी कर रहे होते हैं फॉर दिस एग्ज़ाम। उनको भी यही होता है कि हम कैसे अपना कोर्स कवर करें। सबसे पहला तो डाउट यही रहता है कि अपना सिलेबस कैसे निपटाएँ एंड देन फिर हम टेस्ट सीरीज़ कैसे लगाएँ एंड कई बार होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में होते हैं, उस सिटी में उसकी फिज़िकल क्लासेस नहीं होती हैं एंड अगर होती भी हैं तो भी समटाइम्स इट्स नॉट फ़ीज़िबल कि 9 टू 5 वर्क करके फिर क्लासेस अटेंड करना दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट डिफिकल्ट मेनी ऑफ द टाइम्स। तो इनके इन इन लोगों के लिए जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज़ दे कम हैंडी। सो दे वो हमारा आधा काम आसान कर देते हैं, ईज़ी कर देते हैं। तो इसमें आई वुड से कि आप अपना जो भी आपको सही लगे जो भी आप अपनी लिस्ट बनाइए सबसे पहले कि आपको कौन-सा सब्जेक्ट ऐसा लगता है जो कि आप खुद से कर पाएँगे, जिसमें आप किताबें पढ़ के भी कर सकते हैं, वो कर लीजिए। उसके बाद में आप ऑनलाइन टेस्ट भी लगा सकते हैं, उसके लिए आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस भी मिल जाएँगे एंड देन ये तो हो गया टेस्ट की बात। उसके अलावा अगर आपको आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी इश्यू आ रहा है एंड अगर आपको जनरल स्टडीज़ में भी लगता है या फिर ऐसे हो गया, एथिक्स हो गया, तो इन सब के लिए भी आपको जो भी कोर्स अच्छा लगता है क्योंकि काफ़ी कोर्सेज़ होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रायल बेसिस पे भी अवेलेबल होते हैं, तो आप उनको देख सकते हैं एंड अगर आपको लगता है कि ये सही है, तो आप उसके लिए जा सकते हैं। उसपे आपके ये सारे एडवांटेजेस होंगे, टाइम आपका कंज़र्व होगा, आप आपका माइंड भी थोड़ा फ्री रहेगा, आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि आप कहीं किसी और आपके फेलो एस्पिरेंट्स से पीछे रह रहे हैं या फिर आपकी तैयारी कमज़ोर चल रही है। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सब हो जाएगा एंड वन थिंग आई कैन guarantee and I can say with surety is that online resources are no less than offline classes, although both the types have their own advantages and their own disadvantages. तो ये तो एक है ही जो कि हर कोई भी चीज़ अगर होगी तो उसके एडवांटेजेस भी होंगे, डिसएडवांटेजेस भी होंगे। बट मोर और लेस इफ वी सी और जैसा कि हमने देखा कि कोविड के बाद भी काफ़ी इंस्टीट्यूट्स ने ऑनलाइन शिफ्ट कर लिया है एंड काफ़ी स्टार्टअप्स भी निकल के आ रहे हैं जिसमें काफ़ी इनिशिएटिव्स हैं जो कि ऑनलाइन अपना मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। सो इट हैड बीन ऑफ certain help and certain support to the students who were preparing at home and during the lockdown or COVID के time पे। So majorly if I say sorry so majorly if I say तो online resources do have a certain role to play in your preparation and I think अगर आपको बिल्कुल भी लगता है थोड़ा-सा भी ये डाउट आता है कि मुझे मैं घर घर से बाहर नहीं निकल सकता या मैं दिल्ली नहीं जा सकता या मैं फिज़िकल क्लासेस नहीं ले सकता। सो डेफ़िनिटली आप ऑनलाइन रिसोर्सेज़ को ट्राई कर सकते हैं एंड उनसे भी आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं एंड आप उनसे एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकते हैं। मैं खुद उसका एक एग्ज़ाम्पल हूँ। So, this is all about the benefits and advantages of online resources and its material and the online institutes. I hope this video helps. And again, I would like to say this
वीडियो जो मैंने आपको बताया और जो भी मैंने अपनी तैयारी करी, तो मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज़ यूज़ करे थे एंड उनसे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू द बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज़। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ऑफलाइन रिसोर्सेज़ आर ऑफ लेस यूटिलिटी या फिर ये सब। बट आई थिंक सीइंग द टाइम टेबल या फिर बिज़ी शेड्यूल को अगर हम देखें तो ऑनलाइन रिसोर्सेज़ काफ़ी हैंडी होते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और अगर आपको घर से ही तैयारी करनी है तब तो डेफ़िनिटली उनका कोई कंपैरिज़न ही नहीं है। आई थिंक so on this note, thank you so much and I wish all the best to everybody. Thank you so much.